हौसला हो कुछ करने की, चाहत हो तो कुछ पाने की। अब तो जी चाहता है कि इन चांद तारों को, टिमटिमाते तारों को उस मुट्ठियों में समेट लूं, इनकी सारी रोशनी इनसे ही छीन लूं, अपनी जेब में कैद कर लूं, लेकिन ऐसा मुझसे हो नहीं पाता। बार बार प्रयास करता हूं तो भी नहीं हो पाता। ये क्या, मेरी मुट्ठी में कुछ भी नहीं आया, ना ही रोशनी पकड़ पाया और ना ही चांद तारों को पकड़ पाया। इन समुंदर की लहरों को देखते हो, आगे बढ़ती है फिर पीछे हटती है। इसके जीवन की ये कहानी निरंतर तो चलती रहती है। क्या ये कभी हार मानती है? यदि नहीं तो हम क्यों पीछे हटे, हम क्यों हार माने? क्या लिखें, क्या पढ़ें और क्या याद रखें? हमारी किताबों में तो जिंदगी बंद हो जाती है। जब किताबें खुलती है तो फिर शुरुआत होती है जिंदगी की एक और संघर्ष की कहानी। जीवन में चाहे जितनी कठिनाइयां आए, वो कठिन परिश्रम और मेहनत के आगे पल भर नहीं रुक सकती, पल भर नहीं टिक सकती। ऐसे ही कहानी शुरू होती है भारत की पहली नेत्रहीन आईएएस अधिकारी प्रांजल पाटिल की। प्रांजल पाटिल का जन्म 1988 वाराजी ग्राम जलगांव महाराष्ट्र में हुआ था। वो बचपन से ही नेत्रहीन तो नहीं थी, लेकिन बताया यह भी जाता है कि जब 6 साल की थी तब स्कूल में किसी ने पेंसिल से उनकी आंख में चोट मार दी थी। उनका इलाज होने के दौरान ही डॉक्टर ने बता दिया था कि प्रांजल की आंख की रोशनी अब नहीं मिल सकती, अब नहीं वापस हो सकती। उनकी दोनों आंखों की रोशनी चली गई। इनके संघर्ष की कहानी यहीं से शुरू हो जाती है। अब प्रांजल पाटिल का परिवार फिर से मुंबई चला गया, जहां पर उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा ब्लाइंड्स के लिए कमला मेहता स्कूल से की थी। प्रांजल पाटिल एक प्रतिभावान छात्रा तो थी ही, जो अपने स्कूली जीवन में हमेशा अव्वल ही रहती थी। प्रांजल पाटिल ने वहां पर 10वीं तक की पढ़ाई की। उसके बाद उल्लासनगर के चंदीबाई हिम्मतलाल मनसुखी कॉलेज में, जहां पर उसने अपनी 12वीं की पढ़ाई पूरी की थी और अपनी स्नातक स्तर की पढ़ाई सेंट जेवियर्स कॉलेज मुंबई से बैचलर ऑफ आर्ट्स बीए की पढ़ाई पूरी की। फिर उन्होंने जेएनयू से प्रवेश लेकर एमए की पढ़ाई पूरी की। लेकिन प्रांजल पाटिल के जीवन में यह डिग्रियों का दौर चलता ही रहा। उन्होंने जेएनयू से ही मास्टर ऑफ फिलॉसफी की पढ़ाई पूरी की। उसके बाद जेएनयू से ही इंटरनेशनल रिलेशन में पीएचडी की डिग्री हासिल की। और प्रांजल पाटिल के करियर में एक बदलाव तब आया जब उनकी सहेली के द्वारा आईएएस के बारे में उनको जानकारी मिली। प्रांजल पाटिल ने अपने सफलता की दास्तान 2015 में तब लिख दी जब उन्होंने यूपीएससी की परीक्षा लिखी और प्रांजल पाटिल ने अपने पहले ही प्रयास में यूपीएससी में ऑल इंडिया रैंक 773वां स्थान हासिल करके एक दास्तान लिख दिया, एक इतिहास रच दिया। और उनको भारतीय रेलवे लेखा सेवा IRAS की नौकरी आवंटित की गई थी। लेकिन प्रांजल पाटिल को उनकी नेत्रहीनता के कारण नौकरी नहीं मिल सकी। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग DOPT के द्वारा एक पत्र भेजा गया था जिसके द्वारा नियुक्ति रद्द की गई थी। तब प्रांजल पाटिल क्रोध में आकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा और कहा कि जब विकलांग व्यक्ति के लिए कोटा है तो उसे नौकरी से इनकार क्यों किया जा रहा है। कई अटकलों के बाद रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने कहा कि प्रांजल पाटिल को उनकी योग्यता के अनुसार उनको नौकरी आवंटित की जाएगी। और बाद में उनको एक अलग काम मिला और वो प्रशिक्षण में शामिल हो गई। जब सफलता निरंतर हो और सफलता में कई अटकलें हो, तब इन अटकलों, इन निराशा को आशा में बदलने और हार को जीत में बदलने के लिए कदम आगे बढ़ता तो ही है। और ऐसे कदम बढ़ने के लिए प्रांजल पाटिल ने तब इतिहास रचा जब उन्होंने संघ लोक सेवा आयोग 2017 में एक बार फिर परीक्षा देकर के एक नए आयाम, एक नए इतिहास को फिर से दोहराया। उनको उस बार IAR ऑल इंडिया रैंक 124वां स्थान मिला। प्रांजल पाटिल नेत्रहीन छात्र के रूप में IAS के लिए अर्हता प्राप्त करने वाली भारत की पहली छात्रा बनी। पूरे देश में उनके लिए खुशी की दौड़ चलता ही रहा, उनको सराहना मिलता ही रहा और उन्हें सम्मानित भी किया गया। लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी उत्तराखंड के मसूरी में प्रशिक्षण मिला।
मई 2018 में उन्होंने केरल में एर्नाकुलम जिले के सहायक कलेक्टर के रूप में कार्यभार संभाला। आशा करता हूं कि इस मोटिवेशनल वीडियो से आपको प्रेरणा जरूर मिली होगी। ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियो पाने के लिए नेक्स्ट स्टडी एग्जाम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें।